अरे आप लोग कौन और बिना बताए हमारे घर कैसे आ गए? हमारे मेहमान तो नहीं लगते आप लोग। अरे हम तुम्हारे ही मेहमान हैं, हम लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। माँ माँ, कुछ लोग आए हैं, जल्दी आइए। अरे क्या हुआ बेटा? और आप लोग कौन हो? अरे आंटी जी सवाल ही पूछती रहेंगी या कुछ खाने पीने का भी पूछेंगी? अरे हम लड़के वाले हैं और खुद चलकर तुम्हारी लड़की के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। पर माँ मुझको शादी नहीं करनी। अरे पागल है कि बेटा, ऐसे किसी के सामने नहीं बोलते। चल जा अंदर, मैं जानू अब क्या होगा। ठीक है माँ। अरे हाँ आइए आइए और बैठिए, और खड़े क्यों हैं आप लोग? चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, अब बैठने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपके चेहरे से ही पता चल गया कि आप रिश्ते के लिए राजी हैं। बस हमको क्या चाहिए, अब हम चलते हैं। अरे बस इतना बता दीजिए कि आपकी बेटी क्या क्या कर लेती है। अरे भाभी जी क्या करेंगी आप पूछकर? अरे आपको दिखाई नहीं देता कि चूल्हे पर बैठकर रोटी बना रही थी? वो रोटी हड़िया ही जानती होगी, और क्या जानती होगी जब गांव में रह रही है तो। अरे मेरी बेटी सारे काम कर लेती है, हांडी रोटी कुछ भी बनवा लीजिए। और बस 10वीं तक पास है। क्या 10वीं तक पास है? तो क्या वो आगे पढ़ना चाहती है? अरे नहीं नहीं, मेरे पास कहाँ इतना पैसा है जो मैं इसको आगे पढ़ाऊँ। 2-3 साल से पढ़ ही नहीं रही है, वो घर में ही है। चलिए बहुत अच्छा किया नहीं पढ़ाया तो। क्या नहीं पढ़ाया तो आपका क्या मतलब है? अरे मेरा मतलब है वैसे भी पढ़ लिख कर करना क्या है, घर बार ही संभालना होता है। तो अब हम चलते हैं, चलो अब। अरे मेरी बेटी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती है, जिस चीज को ठान लेती है करके ही छोड़ती है। अच्छा तो हम शादी की डेट फिक्स भी अभी कर देते हैं। अभी कर देती हूँ ताकि जल्दी से आके सारा घर बार संभाल ले। मैं तो आराम करूंगी, इतने दिनों से देवरों को खिलाना पकाना कपड़े धोना सारा काम मैं ही कर रही हूँ। कम से न कम आराम मिल जाएगा, जल्दी शादी कर दूंगी तो। हाँ चलो आज मैं डेट फिक्स कर लेती हूँ। क्या हुआ बेटा, कुछ सोच रही हो क्या? हाँ तो बेटा तुम डेट को कह रही थी शादी की। अरे 4-5 दिन बाद रख लेते हैं, वैसे भी मैंने सारा इंतजाम करके रखा है अपनी बेटी की शादी के लिए। अरे वाह, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। चलो चलो 4-5 दिन में हम शादी करने के लिए आ जाएंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया अदा तो हमें करना चाहिए आपका, आप हमें अपनी बेटी दे रही हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं, ये तो पहले से ही चला आ रहा है, क्या करें, बड़े बूढ़ों की रस्में हैं। चलो तो फिर हम चलते हैं अब। अरे बेटा तुम भी आज से हमारे रिश्तेदार हो तो अपना ख्याल रखना। अरे आंटी, आपने अपनी बेटी का नाम नहीं बताया। अरे बेटा मेरी बेटी का नाम 4 अल्फाजों का है, बबीता। चलिए आंटी तो हम चलते हैं। अरे माँ तुमने कुछ पूछा भी नहीं, एकदम हाँ कर दी। अरे बेटा अच्छे खानदान से लगते हैं और भले लोग हैं जो खुद चलकर आए हैं। हाँ और तुझको क्या चाहिए? अरे माँ मैं सोचती थी अच्छे से शादी हो जाएगी तो मैं पढ़ लिख कर और आगे वकील बन जाऊंगी, पर तुमने तो पता नहीं अमीर है या गरीब ऐसे ही कर दी। अरे बेटा अब क्या करेगी पढ़ लिख कर? लगता है गुस्सा हो गई है। आज का खाना तो मुझको ही बनाना पड़ेगा शायद, इतना गुस्सा हो गई। अरे मैं चाहती थी देवा जी की बहू इतनी अच्छी नहीं लाऊंगी, अपने से बेकार लाऊंगी ताकि वो अपना घमंड न दिखा सके। पर क्या करूं, अच्छी आ गई है। पर ऐसी अच्छी होने का भी क्या फायदा, सारी जिंदगी इसकी काम करवाने में निकाल दूंगी। हाँ अरे भाभी जी जल्दी स्वागत कीजिए। अरे भैया भाभी जी तो बड़ी ही क्यूट है, ये दिल चाहता है कि देखता ही रहे, कितनी सुंदर लग रही है इस लहंगे में। अरे आखिर उनकी बड़ी भाभी ने ढूंढा है, इनकी दुल्हनिया को तो अच्छी तो होनी ही चाहिए। क्या करूं, बिल्कुल थक गई हूँ। अरे क्या हुआ भाभी, अचानक तुमको? अरे शादी की तैयारी करते करते बिल्कुल थकान से चूर हो गई हूँ। अब तो स्वागत का भी मन नहीं कर रहा, बिल्कुल थक गई हूँ। अरे अरे जेठानी जी मत करिए ना स्वागत, और वैसे भी क्या होगा स्वागत में, 1-2 लब फूल बिखर जाएंगे, इससे रहने दीजिए। हाँ कोई बात नहीं है, स्वागत मत कीजिए और आप आराम कीजिए। अरे जरा चाय बनाना एक कप। अरे भाभी जी मैं तो खुद थकान से चूर हो गई हूँ और तुम्हारे लिए चाय बनाऊँ? हाँ मैं नहीं बना रही, मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए। अरे कितनी शैतान हो गई है ये पायल। अरे अरे रहने दीजिए, मैं बना दूंगी जेठानी के लिए चाय। हाँ बस आप चलिए आराम कीजिए, मैं 10 मिनट में कपड़े चेंज करके आती हूँ। पर तुम अभी तो आई हो और चूल्हे पर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी चाय। वैसे भी मैं घर में बतेरा खाना बनाती थी, 1 कप चाय तो बना ही सकती हूँ।
अरे रहने दीजिए, वो तो बस मैं तुमको परख रही थी कि आखिर तुम्हारी आदत कैसी है। अरे कहते हैं ना कि बच्चे के पाँव पाले में दिख जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे पाँव तुम्हारी बिहेवियर में घर के बाहर पहले बरत लूं, कैसी हो तुम। अरे अरे आपने तो डरा ही दिया था। अरे कपड़े उपड़े चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अभी तो आई हो तुम, चलो जाओ दोनों अपने कमरे में जाकर आराम करो। और हाँ मैं भी आराम करती हूँ, सुबह में देखेंगे आप। अरे लगता है मेरे इशारों पर नाचेगी। हाँ और सारे घर का काम तो अब यही करेगी, मैं तो आराम करूँगी। कहूँगी सुबह में कि बहुत थकन है, उठूँगी नहीं, सारा काम इसी से कराऊँगी। चलो अब मैं जाती हूँ आराम करने के लिए। चलो फिर घर के अंदर चलते हैं। अरे मुझको लगता है कि रोहन तो समझदार है, इससे बात करूंगी कि मेरी पढ़ाई की बात करे सबसे, ताकि मैं आगे पढ़ सकूं और वकील बन सकूं। आज की ही रात में इसी बात को करूंगी मैं। अरे बबीता एक कप चाय तो बना दो जरा। अरे भैया भाभी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोल रोहन, क्या बात करनी है बता। अरे क्या ये बबीता अखबार पढ़ रही है? अरे नहीं नहीं भाभी जी, इसी के बारे में तो बात करनी है। ये वकील की पढ़ाई करने के लिए कह रही है, तो मैंने कह दिया कि हाँ कर लो, तो पढ़ने के लिए बैठ गई है। क्या वकील की पढ़ाई? अरे इसकी माँ ने तो कहा था कि इसने पढ़ाई छोड़ दी है। अरे जेठानी जी वो मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, कुछ दिनों के लिए गैप करने को कहा था माँ से कि पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा कि कुछ दिनों के लिए गैप कर देती हूँ, फिर जब पैसे हो जाएंगे तो आगे की पढ़ाई कर लूंगी। तो अब तो बेचारी के पास कुछ पैसे आ गए हैं, मैं भी कमा लेता हूँ थोड़ा बहुत, और बाकी भैया तो कमा ही रहे हैं। इसने सोचा कि क्यों ना आगे की पढ़ाई पूरी कर लेती हूँ मैं। अरे मैंने सोचा था गरीब घर की लड़की आएगी तो अपने घर में ध्यान लगाएगी, और ये तो चंपाकली बनने चली वकील। हाँ बिल्कुल भी नहीं करेगी ये तैयारी। चल जा मेरे लिए चाय बना और खाने का इंतजाम कर। अरे मटका, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? काम भी कर लेगी, किसने मना किया है? हाँ और वैसे भी ये वकील बनना चाहती है तो बनने दो ना, उसका मन है तो। हाँ हाँ भैया, मैंने इससे कहा था बबीता से कि घर का भी काम करना पड़ेगा, तो इसने कह दिया कि हाँ घर का काम कर कर ही पढ़ा करूँगी। अरे तो बस थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया करेगी, बाकी मटका कर लिया करेगी और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा लेगी, और क्या है। हाँ मैं बिल्कुल भी घर का काम नहीं करूंगी, सारे घर का काम यही करेगी तब पढ़ेगी, वरना मैं इसको पढ़ने नहीं दूंगी। अरे अरे जेठानी जी गुस्सा क्यों कर रही हो? सारे घर का काम ही कर कर पढ़ा करूंगी। हाँ वो तो मैं देख लूंगी, तू घर का काम करके कैसे नंबर ले निकाल कर लाती है, हाँ तभी बताऊंगी तुझको। अरे ऐसी बात नहीं है, बबीता बहुत ही मेहनती लड़की है, नंबर निकाल लाएगी, पैसा बर्बाद नहीं करेगी, तुम टेंशन ना लो भाभी जी। अरे हाँ हाँ, वैसे भी बहुत सुशील और संस्कारी लड़की है, सारे काम कर लेगी। चलो मटका, अब मैं चलता हूँ और बबीता को पढ़ने देना। अरे ऐसे हुक्म चला कर चले गए जैसे घर का काम ये करेंगे, सारे घर का काम तो मुझको करना पड़ेगा। बस जो फैसला करना था कर दिया, बाकी भुगतूंगी मैं। अरे भाभी जी मैं भी चलता हूँ अब। देख लूंगी, आज जा रहे हो ज्यादा कमा कर लाना ताकि तुम्हारी पत्नी का खर्चा उठा सकूं मैं। और तू आई बड़ी पढ़ने वाली, जा पहले दोपहर के लिए खाना बना, तब पढ़ने दूंगी। चल भाग यहाँ से और खाना बना पहले मेरे लिए, मुझको भूख लगी है। जा रही हूँ जेठानी जी। अरे इसमें ऐसा क्या है जो पढ़ लिख कर वकील बनेगी? हाँ बड़ी वकील नहीं बनेगी, इसको तो वकील नहीं मैं बनाऊंगी घर में काम करवा कर। अरे जब तक ये मटर पुलाव बनेगा तब तक आधा पैराग्राफ अभी याद कर लेती हूँ, हाँ इससे पहले कि जेठानी जी आ जाएं। क्यों रे बबीता, क्या क्या बना रही है इसमें तू? अरे मैंने तुझसे कहा था पहले मेरे लिए चाय बना कर देना, फिर दोपहर के खाने का इंतजाम करना, और ये क्या तूने दोपहर का खाना बनाने की शुरुआत कर दी है और मेरे लिए कप चाय तक की नहीं बनाई है तूने अभी। अरे वो जेठानी जी चाय बन तो रही है, ये देखिए बीच वाली पतीली में चाय बन रही है, बस अभी तुमको कर कर देती हूँ। जब देखो किताब हाथ में, जब देखो किताब हाथ में। अरे पहले घर का काम कर ले फिर पढ़ते रहना, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, पहले घर का काम चाहिए मुझको बिल्कुल साफ सुथरा। अरे मैं ऐसे घर का काम करती थी, कोई मुझको आवाज भी देता था तो सुनाई नहीं देता था, इतना मन लगाकर काम करती थी मैं। हाँ हाँ जेठानी जी बस अभी अभी बना कर देती हूँ। अरे बबीता ये क्या, अभी खाना ही बना रही हो? अरे कुछ पढ़ लिख लो अब। अरे पढ़ ही तो रही थी, जेठानी जी आई थी अभी, कुछ सुना कर गई हैं, पहले उनको खाना बनाकर खिला दूं फिर पढ़ूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, सारे काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान रखना, कभी काम ही करती रह जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, पढ़ाई पर तो मैं ध्यान दूंगी, चाहे रात में उठकर पढ़ना पड़े। और सुन, नल पर कुछ बर्तन पड़े हैं वो धुलने चाहिए, और कपड़े हैं उनको भी धो देना, दोबारा कहना ना पड़े इसलिए चीख चीख कर कह रही हूँ।
और बिल्कुल साफ चाहिए दोनों चीजें धुली हुई मुझको। हाँ हाँ धो दूंगी, बस जा ही रही हूँ। पहले खाना फिर बात को जाना। हाँ हाँ पहले खाना दूंगी फिर बात को जाऊंगी धोने के लिए। अरे ये तो ऐसे काम बता रही है जैसे इन्होंने कसम खा ली हो कि इसको पढ़ने ही नहीं देना है। अरे इसने तो बड़े साफ बर्तन धोए हैं, और ये क्या लकड़ियां भी ले आई। अरे ये तो बड़ी समझदार है, एकदम चकाचक बर्तन धोए हैं। लगता है इसमें अपना ही तस्वीर देख लूं। और ये क्या लकड़ियां भी इतनी बहुत सारी लाई है कि जैसे 1 महीने का इंतजाम कर लिया हो इसने। अरे कपड़े भी काफी अच्छी तरीके से धोए हैं इसने, तो एक मैल का धब्बा तक का नहीं है। और मैंने तो ये पीली वाली टी शर्ट तरकारी में सांधी थी ताकि इससे थोड़ा सा दाग रह जाए और मैं इसको थोड़ी सी सुना दूं, पर ये क्या इसने तो उसको भी खत्म कर दिया। अरे ये तो मुंह कभी हाथ नहीं लगने दे रही। लगता है अब पढ़ने के लिए बैठिए महारानी जी। अब इसको कैसे परेशान करूं मैं, और वैसे भी अपना सारा काम करके बैठी है, अब मैं इसको परेशान करके भी क्या करूंगी। हाँ एक काम करती हूँ, ड्रामा शुरू करती हूँ, देखती हूँ ये काम करेगा या नहीं। ओए मोए दद्दा, अरे बहुत तबीयत खराब लग रही है शायद आज। अरे क्या हुआ, बड़ी दुखी नजर आ रही हो। अरे बहुत तबीयत खराब है, बिल्कुल थक कर चूर हो गई हूँ। अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा, इतने बहुत सारे बर्तन धोए हैं, लकड़ियाँ लाई हूँ, कम से न कम 1 महीने का इंतजाम किया है, और इतने बहुत सारे कपड़े भी धोए हैं, बिल्कुल थक गई हूँ। अरे इतना सारा काम तुम ही ने किया है, और ये बबीता कहाँ चली गई। अरे बबीता को तो पूछो ही नहीं, वो तो महारानी जी पढ़ ही रही हैं। अब मैं कुछ कहूंगी तो तुम भी कहोगे कि उसको पढ़ने नहीं दे रही, उससे जल रही है। क्यों रोहन, अरे सारा काम मेरी पत्नी से करा रहा है और अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है, ये सही नहीं है। अरे पर भैया ये सारा काम तो बबीता ने किया है। अरे तू कह रहा है कि ये मटका झूठ बोल रही है। अरे नहीं नहीं, ये सारा काम मैंने किया है। अरे जाइए जाइए भाभी जी, मैंने तुमको ऐसा सोचा नहीं था जैसी तुम निकली। अरे ये सारा काम बबीता ने किया है, अभी तो बेचारी थक कर पढ़ने के लिए बैठी है। अरे इससे क्या बात कर रहा है, मुझसे कर। अरे अरे झगड़ो नहीं, सारे घर का काम मैं ही कर लूंगी। अरे मैंने कहा तो भाभी जी झूठ बोल रही हैं और तुम इनकी ही बातों में आ रहे हो। जा जा निकल जा यहाँ से, मेरी कमाई से अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है, खुद की तो 1,000 रुपये दिन भी नहीं बैठती, और मैं 5,000 रुपये दिन कमाता हूँ, तो अपना तो बचा लेता है, और मेरे से सारा खाना पीना कपड़े खर्चा सब कर रहा है, और ऊपर से मेरी ही पत्नी से काम करा रहा है। ये सही नहीं है। चल जा निकल और अपनी पत्नी को पढ़ा ले, जहाँ भी रहकर पढ़ाना है, यहाँ से निकल जा। अरे बबीता परेशान मत हो। हाँ जब तुम सच्ची हो तो तुम डर क्यों रही हो। अरे सारे घर का काम तो मैंने किया है। अरे जा जा बबीता, क्यों झूठ बोल रही है तू। हाँ सारे घर का काम तो मैंने किया है। अरे जेठ जी मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, सारे घर का काम कर कर ही मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ। अरे मुझको एक भी बात नहीं सुननी, जहाँ मेरी पत्नी की कदर नहीं वहाँ किसी की नहीं। जाओ निकल जाओ दोनों यहाँ से। आओ बबीता, ये हमारे टाइप के लोग नहीं है, चलो यहाँ से। अरे जेठानी जी ने झूठ बोलकर ये अच्छा नहीं किया। हाँ मैं तो सारे घर का काम इतने अच्छे से करती थी, काम निपटा कर ही पढ़ती थी, पर उनको राशि नहीं आया। अरे बबीता इतनी दुखी ना हो, जो होना था हो गया। अरे मैं चाहती हूँ कि मैं अब पढ़ाई ना करूँ आगे। अरे मैं देखती हूँ तुम रात में कितनी मेहनत करते हो, बोरियां ढोते हो, इसलिए कि मैं वकील बन जाऊँ, मुझसे ये देखा नहीं जाता। एक काम करो, मैं अब पढ़ाई छोड़ रही हूँ। हाँ मैं घर बार संभालूंगी और 3-4 गायें पाल लूंगी, जिससे हम खर्चा अपना करते रहेंगे। अरे बबीता जिंदगी भर की जिल्लत से तो अच्छा है हम 1 या 2 साल ऐसे ही खा लें रूखी सूखी, ताकि फिर अब रूखी सूखी खाकर फिर चैन से हम खा सकें, अपनी अच्छी ज़िंदगी बिता सकें जितनी बची होगी। हाँ और तुम चाहती हो कि हम ऐसे ही अपनी जिल्लत की ज़िंदगी जीते रहें ज़िंदगी भर। अरे जितनी ज़िंदगी बची है उसको तो अच्छे से जी लेंगे। शायद तुम सही कह रहे हो, हम 1-2 साल की जिल्लत की ज़िंदगी गुजार कर अपनी आने वाली ज़िंदगी को अच्छा बेहतर बना सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे अब की ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजार दें रूखी सूखी खाकर, और फिर आने वाली ज़िंदगी भी, अरे उसमें क्या बदलाव आएगा अगर हम अब कुछ नहीं करेंगे तो। अरे आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमको अब मेहनत करनी पड़ेगी दोनों को मिलकर। मैं कमाऊँगा और तुम पढ़ाई करो। जी जी बिल्कुल, मैं मेहनत से पढ़ूंगी और लिखूंगी और कामयाब वकील बनूंगी, और
थोड़ा अपने घर में भी ध्यान लगाऊंगी ताकि दोनों काम में सही से कर सकूं। अरे बेटा, शाम की रोटी भी दोपहर को ही डाल लिया करो, जिससे शाम को थोड़ा सा समय मिल सके और दोपहर के 2-1 बजे तक काम निपटाकर अपने 12 बजे तक पढ़ लिया करो। इससे तुमको 8-9 घंटे का टाइम मिल जाएगा, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। पर रोटियां तो शाम के लिए दोपहर में बनाकर ठंडी हो जाएंगी। अरे अभी क्या कहा मैंने, 1-2 साल हम रूखी सूखी खाकर काट लेंगे ताकि आने वाली जिंदगी बेहतर बना सकें। सही कहते हो, आज से ऐसे ही करूंगी। शाम का खाना भी दोपहर में बना लिया करूंगी, और वैसे भी हम 2 ही तो लोग हैं, आराम से खा लेंगे। और माँ भी अब अपने मायके गई हैं, कह रही थी 3-4 साल के लिए मैं जा रही हूँ, इतने तुम इस घर में गुजारा कर लो। वो चली गई। अब हम जब तक अपनी दिलो लगन से मेहनत कर कामयाब हो जाएंगे। अरे तुम्हारी माँ का धन्यवाद मैं कैसे करूँगा, उन्होंने हमारे लिए अपना घर बार छोड़ दिया। अरे ऐसी बात नहीं है, मेरी मामी ने उन्हें बुला लिया है। कह रही थी कि हमारे घर रह लो कुछ दिनों के लिए, जब तक तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर में रहेगी। अच्छा, बातें मत करो, 2 साल बाद इकट्ठी बातें कर लेंगे। मैं अपने काम में ध्यान लगाता हूँ, तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ। और हाँ, ध्यान से पढ़ना। हाँ हाँ बिल्कुल ध्यान से पढ़ूंगी, ताकि कम समय में वकील बन पाऊँ। अरे बबीता, मैं तो अभी तक तैयार भी नहीं हुआ और तुम तैयार हो गई। अरे आज मुझको बहुत बड़ा केस लड़ना है, इसलिए जल्दी तैयार हो गई हूँ आज। अरे सर जी और मैम जी, हमारा भी केस लड़ दीजिए। अरे भाभी जी, आप यहाँ? अरे रोहन तुम? अरे बबीता तुम भी यहाँ हो? अरे तुम वकील बन गई क्या? अरे हाँ जेठानी जी, मैं फुल वकील बन गई हूँ। हाँ अरे बबीता मुझको माफ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल सही नहीं किया था। अरे पुरानी बातें अब निकाल कर क्या होगा, सब भूल जाइए। अब जो अब है वो सब है। और बबीता तुम्हारे जेठ जी को पुलिस ने किडनैप कर लिया है झूठे केस में, क्या तुम केस लड़ोगी? अरे जेठानी जी, आप नहीं बताती तब भी हमको पता चल गया था, हमने न्यूज़ में देख लिया था। तभी तो बबीता आज जल्दी तैयार होकर उन्हीं का केस लड़ने के लिए निकलने वाली थी। चलो बबीता अब घर चलो, हम सब मिलजुल कर रहेंगे। अरे जेठानी जी, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, अब तुम लोग यहाँ आओगे। हाँ मैं जेठ जी को जेल से छुड़ाकर यहाँ ले आऊंगी। अब आप लोग भी यहीं रहना, हम सब मिलजुल कर यहीं रहेंगे। क्या सच में? अरे कितनी भली इंसान हो तुम। अरे चलो जल्दी से पहले मेरे पति को निकलवा दो, फिर हम लोग भी यहीं रहेंगे। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूंगी बबीता मैं? अरे भाभी जी, अपने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता। हाँ वैसे रोहन, इन लोगों से कहो कि जिसने हमारी फुल वीडियो देखी है वो सब्सक्राइब तो कर ही दे। अरे सब्सक्राइब का तो मैं बोलूंगी, ये मेरी तरह गलती ना करें। अरे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स करके तो बता दो हमारी वीडियो कैसी लगी, और लाइक करना तो भूलना ही मत, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत भूलना। अरे सपोर्ट कर दो थोड़ा सा, एक सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या हो जाएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब। अगर तुम चाहते हो हम रोज तुम्हारे लिए वीडियो बनाएं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।